हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज मैं लेकर आई हूं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। देखिए, इस वीडियो में मैं आगे बढ़ती हूं, बहुत ही काम की ऐसी 3 बातें बताने वाली हूं जो कि ना ही आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देंगी, लेकिन दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू 2x योर प्रिपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंश्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप मिस आउट ना करें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस। ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अपने पास रखिए ताकि फ्री कंटेंट देते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में, उसका यूज कर पाओ। नहीं तो कोई कोर्स लेने का मन बनाते हो कभी, तो हमेशा आपके थ्रू एक कूपन कोड का यूज करके लेना ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, मोर देन 77% ऑफ। कूपन कोड है Y754। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी आपकी प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। देखिए, हर एस्पिरेंट है जो सिंसियर एस्पिरेंट जो क्रैक करना चाहता है इस एग्जामिनेशन को, उसके मन में हमेशा एक बहुत ही अच्छी इमेज रहती है आरबीआई की, होनी भी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, और वहां पे आप मैनेजर बन जाएंगे अगर ये पेपर निकाल लेंगे आरबीआई ग्रेड बी का, है ना। लेकिन हर बच्चा, हर वो मासूम बच्चा जो तैयारी कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच सकता यहां तक। कौन पहुंच सकता है? जो कुछ चीजें फॉलो करता है डेडिकेटेडली, रेगुलरली। दैट मीन्स आप में वो पोटेंशियल है कि आप बन सकें ऑफिसर एस्पिरेंट से, लेकिन वो जो जर्नी है ना एस्पिरेंट से ऑफिसर की, वो बहुत कुछ डिमांड करती है। उस बहुत कुछ में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी 2x एंड हेंस आपके सिलेक्शन के चांसेस भी हो जाएंगे 2x। क्या है वो चीजें? चलिए मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आई एम अज्यूमिंग कि आपको इस पेपर का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है, आप वाकिफ हैं इस पेपर के पैटर्न से, जहां पे फेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव है 200 मार्क्स का, जो कि आपको सिर्फ करना है क्वालिफाई। ठीक है, इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे आपकी सिलेक्शन में। फेज 2 का जो पेपर है आपका 300 मार्क्स का, 3 पेपर्स होते हैं आपके ईएसआई एफएम इंग्लिश के, और ये मिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव है, बट इसका स्कोर काउंट होगा आपकी फाइनल सिलेक्शन में। और तीसरा फेज है जी आपका इंटरव्यू 75 मार्क्स का। ऑफ कोर्स तो आपके 300 प्लस 75 मार्क्स, ऑफ कोर्स ये वाले नंबर भी कैलकुलेट होंगे, और 375 नंबर में से जो आपका स्कोर आएगा वही डिटरमिन करेगा कि क्या आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बने इस साल के या नहीं। ठीक है, तो करना क्या है अब हमें देखिए इन 2 पे हम पहले फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2 निकल गए इसमें आपकी बहुत मदद हो जाएगी। उस वक्त पे भी हो सकती है, हम भी आपको गाइड करेंगे और आप खुद एक बहुत अच्छा लेवल अटेन कर चुके होंगे आफ्टर राइटिंग मेंस। सो लेट्स फोकस ऑन द फेज 1 एंड फेज 2 एज ऑफ नाउ, एंड लेट मी गिव यू द टिप्स दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। द वेरी फर्स्ट टिप इज prepare phase 1 and phase 2 together. That's right. So I often get this question कि मैम कौन सा सब्जेक्ट पहले पकड़ें, फेज 1 के, फेज 2 के, या कितने सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करें? तो आंसर इज यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द फेजेस साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर आप फेज 1 बहुत अच्छे से तैयार कर जाते हो और फेज 2 के लिए समय मिलेगा 1 महीने का, मुश्किल से कैसे करोगे फेज 2 300 नंबर की तैयारी? फेज 2 पहले प्रिपेयर करते रहे, फेज 1 ही नहीं निकला, किस काम की वो प्रिपरेशन? तो करना क्या है, अपने फेज 1 और फेज 2 के सब्जेक्ट्स को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, QREGA, और फेज 2 में है जी आपका ESI FM इंग्लिश। इनमें से आप एक एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, दोनों फेजेस में से क्वांट उठा लीजिए, यहां से उठा लीजिए ESI। ठीक है, आइडियली मैं सजेस्ट करूंगी आप उठाओ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग आता है 60 मार्क्स का, तो सबसे पहले उठाओ रीजनिंग। दूसरा उठाओ एफएम, क्योंकि एफएम का स्टैटिक सिलेबस ज्यादा है, तो रीजनिंग और एफएम उठा लो जी। जब वो 2 सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं, मूव ऑन टू क्वांट एंड देन ESI, है ना। उसके बाद जब आपका इंग्लिश करोगे तो थोड़ा ही समय देना बस इंग्लिश को, जिसमें मेन आंसर राइटिंग आप बाद में भी कर सकते हो। इंग्लिश के बेसिक्स समझ गए, हो गया। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास पढ़ने के लिए? GA एंड करंट अफेयर्स। साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कीजिए एटलीस्ट टिल द नोटिफिकेशन इज आउट। जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तब मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट करूंगी कि तब आप सिर्फ फेज 1 कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तक दोनों सब्जेक्ट्स को, दोनों फेजेस को साइमल्टेनियसली उठा के चलो। उसी से रिलेटेड है मेरी टिप नंबर 2, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट। आंसर नहीं, एज पर आना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है वो एरर हो सकता है। देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे? स्ट्रेंथ वीकनेस इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट,
क्या मेरा क्वांट अच्छा है, क्या मेरी रीजनिंग वीक है, या मेरी इंग्लिश अच्छी है, या मेरे को ईएसआई मुश्किल लगता है, एफएम आसान लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इफ यू नो योर स्ट्रेंथ, आप उस पर प्ले करोगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे। अपनी वीकनेस पता है तो पता होगा कि इस वीकनेस पे मैंने काम करना है। कुछ भी सोर वीक नहीं लेके जाना, मुझे हर चीज़ को ठीक ठाक लेवल पे लेके आना है। लेकिन अगर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे तो एफर्ट सही नहीं डाल पाओगे। वो वुड पैकर होता है ना, ट्री पे ऐसे ऐसे करके वो जो करते रहते हैं वुड पैकिंग जिसको बोलते हैं, अगर वो पूरे ट्री के आसपास घूमते रहे सर्कमफ्रेंस में तो बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? जब वो कॉन्टिन्यूसली एक डायरेक्शन में हिट करेंगे। वो कब करेंगे? जब आपको पता होगी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको बनना है यहाँ पे वो वुड पैकर। ठीक है, इसी के साथ मेरा थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यू, स्ट्रेंथ वीकनेस समझ ली आपने, अपने सब्जेक्ट्स उठा लिए, अपने रिसोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लिए, उसके बाद एक प्लान बनाइए। ये प्लान आप बनाइए, मैं नहीं कहती आपको डेली का प्लान बनाइए, आप एक मंथली प्लान बनाओ कि मुझे एक पूरे मंथ में ये कवर करना है, लेकिन उसको 15 डेज में डिवाइड करो। ठीक है, उस 15 डेज की डिवीजन आपके डेली के एफर्ट पे डिपेंड करेगी। अगर डेली एफर्ट मारोगे, कोई बात नहीं, आज कम हुआ कल ज्यादा कर लूं, कल ज्यादा हो गया अगले दिन मेरे पास रिलैक्स टाइम है, ऐसे ऐसे करके आपको चलना है। अल्टीमेटली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप सोचोगे मैं 15 दिन की तैयारी कर लूं, एक दिन लगा के 2 दिन लगा के, नहीं हो पाएगा। होगा तो वो नहीं होगा जो रिजल्ट को चाहिए आपके। ठीक है, तो पॉइंट इज अपना स्टडी प्लान बनाओ, रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करके, और उसके बाद एफर्ट डालते रहो कंसिस्टेंटली। इसके लिए एक बेस्ट चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपने अब तक अपना कोर्स ही नहीं बाय किया था कोई, तो मैं सजेस्ट करूंगी हमारा जो कोर्स है आप जाके ऐप पे चेक कर सकते हैं। हमारा RBI 4.0 कोर्स लाइव है, हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर लाइव है, Y754 यूज कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए आप कोई और कोर्स ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो कोर्स है आप पढ़िए। देखिए, सिंसियर एस्पिरेंट को ऑफिसर बनते देखना है हमने, जहां गाइडेंस चाहिए हम आपको गाइड करेंगे। कोर्स लेना है लीजिए, नहीं लेना है खुद पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जस्ट एफर्ट कीजिए सही डायरेक्शन में। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ कंडीशन एंड आपको डबल बूस्ट कर दे अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगर वीडियो ने हेल्प किया तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।